जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं हम इस सेशन में राजस्थान हाईकोर्ट में जो आपकी LDC और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर जो भर्ती हुई है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, कहाँ पर होगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सेशन के माध्यम से मिलेगी। जितने भी डाउट्स आपके डॉक्यूमेंट को लेकर हैं, अगर आप इस सेशन को सुनते हैं तो आपके डाउट्स बिल्कुल इस सेशन के माध्यम से साथियों क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल रखा गया है वो 27 जून 2023 से लेकर 2 जुलाई 2023 के मध्य का रखा गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्थान निर्धारित किया गया है वो है साथियों आपका ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन, राजस्थान हाईकोर्ट, न्यू बिल्डिंग, डांगियावास बाईपास, जोधपुर। यानी ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पैलेस रहेगा जहाँ पर आपका DV होने वाला है। टाइम मैंने आपको बता दिया है कहाँ से कहाँ तक आपका होने वाला है, 27 जून 2023 से लेकर 2/7/2023 तक। और यहाँ पर आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी मेरिट सीरियल नंबर जिस डेट के सामने पड़ रही है उसी डेट को आपको DV के लिए उपस्थित होना है। तो वो आप अपना ऊपर जो पूरी PDF दे रखी है वो मैंने टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दी थी, तो उसमें आपका मेरिट क्रमांक आपको पता चल गया होगा। उसी दिन आपको DV के लिए जाना है। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, आपके डॉक्यूमेंट जो कि वैलिड होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, उनमें कौन कौन सी आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, वो साथियों हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बताया है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है या तो आपकी सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की कोई भी मार्कशीट वो हो सकती है, या फिर अगर आपने यहाँ पर अपना अलग से जन्म प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो बिल्कुल आप वो दे सकते हैं। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपने 10th 12th जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो आपको देने ही देने हैं डॉक्यूमेंट। इसके अलावा अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, PG कर रखी है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर साथियों सबमिट करवा सकते हैं। बिल्कुल ये आपको DV के समय जमा करवाना होगा। ऑल ईयर की मार्कशीट और जो पर्टिकुलर आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो कम से कम आपके पास में प्रोविजनल डिग्री उस योग्यता की होनी चाहिए जो आप यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है साथियों वो है आपका सर्टिफिकेट रिलेटेड टू कैटेगरी, यानी जो भी OBC MBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनके लिए इन्होंने पहला पॉइंट मेंशन किया है कि जितने भी OBC MBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनका कास्ट सर्टिफिकेट ये है आपका 22/9/2022 जो आपकी लास्ट डेट थी यहाँ पर इस फॉर्म की। यहाँ पर इससे 1 साल पहले के अंदर का आपका बना हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जो लास्ट डेट है 22/9/2022 इसके अंदर 1 साल का बना हुआ ये होना चाहिए। इसके बाद में अगली कंडीशन इन्होंने दी है, अगर 1 साल के अंदर का बना रहता है तो फिर आपको कोई एफिडेविट नहीं देना है। लेकिन दूसरी कंडीशन इन्होंने बताई है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है OBC और MBC कैटेगरी का वो 22/9/2019 से लेकर 21/9/2021 के बीच में बना है, देन आपको यहाँ पर साथियों एक एफिडेविट प्रस्तुत करना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में। इसके बाद में इन्होंने अगला जो पॉइंट मेंशन किया है वो EWS कैटेगरी के लिए मेंशन किया है कि EWS के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका EWS कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है वो 1/4/2022 से लेकर 22/9/2022 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो EWS के कैंडिडेट हैं जिनका EWS प्रमाण पत्र 1/4/2020 से लेकर 31/3/2022 के बीच का है, उन कैंडिडेट को यहाँ पर एक एफिडेविट भी अपने EWS प्रमाण पत्र के साथ में देना होगा। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इन्होंने जो लास्ट पॉइंट मेंशन किया है कास्ट सर्टिफिकेट के रिलेटेड वो बताया है कि SC ST OBC MBC EWS सर्टिफिकेट एज द केस मे बी मस्ट नॉट हैव बीन इशूड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म। यानी साथियों क्लियरली मेंशन किया है कि SC ST OBC MBC EWS सर्टिफिकेट जितने भी कैंडिडेट हैं पर्टिकुलर कैटेगरी के, बिल्कुल इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या EWS प्रमाण पत्र है ये यहाँ पर साथियों 22/9/2022 जो लास्ट तिथि थी आपकी यहाँ पर फॉर्म आपने जो भरा था उसके बाद का नहीं बना हुआ होना चाहिए, बिल्कुल वो वैलिड नहीं होगा।
इसके बाद में साथियों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो मैरिज सर्टिफिकेट है। जितने भी मैरिड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर आपको इसके लिए एक एफिडेविट यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है। उसके बाद में अगला जो एफिडेविट है वो साथियों आपको जो आपके जितने भी बच्चे हैं यानी संतान संबंधी घोषणा पत्र का एक शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन करनी है, और उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन भी देना है कि आपके एक से अधिक वाइफ यहाँ पर नहीं है और आप कोई दहेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आपने दहेज एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी दहेज संबंधी शपथ पत्र भी आपको देना होगा। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये सारे शपथ पत्र आपको देने होंगे। उसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो साथियों स्पेशल कैटेगरी, जैसे आपकी विडो और डाइवोर्स के लिए है, तो इन्होंने विडो के लिए सबसे पहले मेंशन किया है कि अगर कोई विडो कैटेगरी की कैंडिडेट है तो बिल्कुल उसको अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, जो कि यहाँ पर आपकी प्राधिकृत अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर साथियों इश्यू किया गया रहेगा। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट है वो डाइवोर्स कैंडिडेट के लिए कि अगर कोई डाइवोर्स महिला है तो उसको डाइवोर्स का यहाँ पर प्रूफ प्रस्तुत करना होगा, यानी जो डाइवोर्स की उनकी डिग्री जारी होती है, कोर्ट का जो जुरिडिक्शन रहता है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो पीएच कैंडिडेट के लिए है। पीएच कैंडिडेट को यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उनको अपने पीपीओ या डिस्चार्ज बुक जो भी आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड वो बिल्कुल यहाँ पर आपको प्रस्तुत करने होंगे। स्पोर्ट्समैन जो भी कैंडिडेट है बिल्कुल यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स कोटे के लिए अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे, तभी आपको इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा यहाँ पर आपको फाइनल चयनित होने के बावजूद यहाँ पर साथियों अंतिम सिलेक्शन से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने अगला डॉक्यूमेंट मेंशन किया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि अगर आप राजस्थान सरकार की किसी भी सेवा में कार्यरत हैं या फिर पंचायती राज की कोई भी सेवा में कार्यरत हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको अपने डिपार्टमेंट से जो एनओसी आपने जारी करवाई थी वो एनओसी भी डीवी के समय आपको लेकर जानी है, तभी आप यहाँ पर वैलिड कैंडिडेट होने वाले हो। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है वो साथियों सर्टिफिकेट एफिडेविट रिगार्डिंग, यानी कुछ एफिडेविट्स यहाँ पर आपको मेंशन करवाने हैं। एक ही एफिडेविट पर ये सारी चीज़ें मेंशन करवा सकते हो अगर आप पर कोई चीज़ लागू होती है तो। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि डिसमिसल, रिमूवल और टर्मिनेशन बाय द प्रीवियस एम्प्लॉयर, यहाँ पर अगर आपको किसी पहले जो आपकी कोई भी सेवा से यहाँ पर अगर टर्मिनेट किया गया है, यहाँ पर अगर आपको वहाँ से हटाया गया है तो बिल्कुल आपको वहाँ पर डिक्लेरेशन देना होगा। अगर आपके खिलाफ कोई केस कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, यानी ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से अगर आप पर कोई भी लागू होता है तो वो आपको सर्टिफिकेट यानी एफिडेविट यहाँ पर देना होगा। बाकी मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट पर लागू नहीं होंगी, अगर फिर भी आप पर लागू होती है तो एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा, उसको आपको एफिडेविट पर मेंशन करवा के देना होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि 3 चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देने हैं। एक तो जो आप अंतिम शैक्षणिक योग्यता दर्शा रहे हो यहाँ पर डीवी के टाइम पर, उस शैक्षणिक योग्यता को जहाँ से आपने ग्रहण किया था उस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया था बिल्कुल वो आपको डीवी के समय लेकर जाना है। और 2 जो आपके करैक्टर सर्टिफिकेट बनेंगे वो आपको राजपत्रित अधिकारी उत्तरदायी व्यक्तियों से आपको ये जारी करवाने हैं, बिल्कुल ये आप बनवा लीजिएगा। ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको चाहिएंगे। ये 6 महीने से पुराने आपके नहीं होने चाहिए जो यहाँ पर आपका राजपत्रित अधिकारी वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो। बाकी आपका जो भी स्कूल या यूनिवर्सिटी वाला जो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना या 2 साल जितना भी पुराना है वो बिल्कुल चलेगा, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है, वो लाइफ टाइम एक बार ही जारी होता है, बार बार फिर वो जारी नहीं होता है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो साथियों आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रहेगा। कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर आपका आधार कार्ड हो सकता है, आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो आपका है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये आपका एक जो फोटोयुक्त आपका पहचान पत्र है वो बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद में आपका सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के मूल निवासी हो, इसके संबंध में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर साथियों 2 आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन्होंने मांगे हैं, बिल्कुल 2 फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ जो अभी आपकी हाल ही की खिंचवाई हुई हो। इसके बाद में इन्होंने मेंशन किया है कि ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्यूली फिल्ड अप एविडेंटरी लेटर अटैच्ड विद नोटिस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक यहाँ पर साथियों इन्होंने प्रपत्र इस पीडीएफ के लास्ट में दे रखा है, वो आपको डीवी के समय यहाँ पर भरना होगा। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है साथियों आपको जो डीवी के समय लेकर जाने हैं। आई थिंक आपके जो जितने भी डाउट्स थे ओबीसी सर्टिफिकेट या एमबीसी सर्टिफिकेट के रिलेटेड वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ईडब्ल्यूएस के भी आपको मैंने समय वैधता है वो आपको बता दी है, एससी एसटी का भी बता दिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर दिक्कतें आपकी इसी में आती हैं। मूल निवास का मैंने बता दिया, मूल निवास की कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको मूल निवास बस होना चाहिए आपके पास में।
तो आपको यहाँ पर डीवी के समय कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल RS एजुकेशन सेंटर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, जहाँ से आप फ्रीली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल जो आपके डॉक्यूमेंट संबंधी समस्या है बिल्कुल उसका हम निवारण कर लेंगे। तो इस सेशन में बस इतना ही। सेशन में दी गई जानकारी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।